हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज मैं वापस आया हूँ फिर से अपनी एक नए वीडियो नए कंटेंट के साथ। व्हाट इज़ एफ कैट, फुल डिटेल में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एफ कैट क्या है, व्हाट इज़ एफ कैट। तो मैं आपको पहले ब्रीफ बता दूँ। एफ कैट है एक एग्ज़ामिनेशन जो कि एयरफोर्स कंडक्ट कराती है अपने एयरफोर्स में ऑफिसर्स को कमीशन्ड करने के लिए। वो ऑफिसर्स कमीशन्ड होते हैं 3 कैटेगरीज में। एक होते हैं फ्लाइंग ऑफिसर्स, एक होते हैं टैकी एंड थर्ड वन इज़ नॉन टैकी। तो ये 3 तरीके से एयरफोर्स ऑफिसर्स को कंडक्ट कराती है, कमीशन्ड कराती है अपने एयर अकेडमी में। तो मैं आज आपको फुल डिटेल में बताने वाला हूँ कि क्या है एयरफोर्स का पूरा सिनेरियो। आपको स्लाइड्स बहुत बेहतरीन मिलेंगी, कंटेंट बहुत बेहतरीन मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट, एफ कैट स्टैंड्स फॉर एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। जैसे मैं आपको बताऊँ, एफ कैट का फुल फॉर्म है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, जो कि एयरफोर्स में एज एन ऑफिसर ज्वाइन करने के लिए जो एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोल सकते हैं, वो है एफ कैट। तो एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट इज़ कंडक्टेड बाई, ये एयरफोर्स जो टेस्ट है वो एयरफोर्स के रिक्रूटिंग विंग ही कराती है। जैसे सी डी एस एंड एन डी ए क्या कराते हैं, यूपीएससी कराती है। बस एफ कैट है जो खुद की एफ कैट ही कराती है खुद। ठीक है। और एफ कैट अगर आप क्लियर करते हैं रिटन एग्जामिनेशन, तो उसके बाद एक आपको जैसे एन डी ए से सी डी एस से आपको एस एस बी देना पड़ता है। तो एफ कैट के लिए आपको ए एफ एस बी देना पड़ता है। ए एफ एस बी मीन्स एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड, जो वो भी सेम टू सेम 5 डेज़ का प्रोसीजर होता है एंड उसके बाद मेडिकल्स होते हैं। तो एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट एफ कैट इज़ 3 स्टेजेस, 3 स्टेजेस में होता है। फर्स्ट रिटन, सेकंड ए एफ एस बी टेस्ट, मतलब कि जो एस एस बी होता है उस तरीके से ए एफ एस बी होता है एयरफोर्स के लिए। थर्ड होता है मेडिकल्स। उसके बाद आपके बाद मेरिट आएगी एंड उसके बाद आपको अलॉटमेंट या फिर ज्वाइनिंग लेटर आएगा। एंड तो ये आती है अपनी पावर स्लाइड, जिसमें अपन बात करने वाले हैं कि क्या क्या अपन डिस्कस करने वाले हैं आज। तो इसमें लिखा है व्हाट वी डिस्कस इन दिस लेक्चर, व्हाट इज़ एफ कैट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एफ कैट इन डिटेल, एग्जाम पैटर्न, मार्किंग स्कीम, स्टैंडर्ड एंड सिलेबस ऑफ एफ कैट, हाउ टू अप्लाई फॉर एफ कैट। तो ये अपन मेनली ये चीज़ों के बारे में बात करने वाले। प्लस मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितने मंथ्स की या कितने ईयर्स की ट्रेनिंग प्रोसीजर होने वाला है, क्या इन लोगों की किस एकेडमी में जाकर ये लोग करते हैं। मेनली एफ कैट एग्जामिनेशन पास करने के बाद एयरफोर्स एकेडमी में जाते हैं आप, जो कि हैदराबाद, तेलंगाना स्टेट के हैदराबाद सिटी में सिचुएटेड है। वहाँ पे एक जगह है डंडीगल, उस जगह में है, तो डंडीगल बोलते हैं उस लोग, डंडीगल। डंडीगल जगह में सिचुएटेड है एयरफोर्स एकेडमी। तो वहाँ पे आपको ट्रेनिंग कराई जाएगी। तो ट्रेनिंग प्रोसीजर अकेला अलग, ट्रेनिंग पीरियड अलग अलग है फ्लाइंग ब्रांच के लिए, टैकी के लिए, नॉन टैकी के लिए। टैकी नॉन टैकी मतलब, टैकी मतलब टेक्निकल ब्रांच एंड नॉन टैकी मतलब नॉन टेक्निकल ब्रांच, उनके लिए अलग अलग ट्रेनिंग पीरियड है। तो मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं व्हाट इज एफ कैट से, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एफ कैट। नेशनलिटी, नेशनलिटी आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ऑब्वियसली इंडिया का सिटीजन तो होना ही चाहिए। अब एज क्राइटेरिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एज की बात करते हैं। तो एज फ्लाइंग ब्रांच एंड एनसीसी स्पेशल एंट्री से भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं एफ कैट में। जो स्पेसिफिक कुछ ब्रांचेस, कुछ वैकेंसीज अलग होती हैं एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए। तो फ्लाइंग ब्रांच और एनसीसी स्पेशल एंट्री के जो एज क्राइटेरिया वो है 20 to 24 ईयर, जो आप देख सकते हैं इधर। एंड जो ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांच है उसका है 20 to 26 ईयर। तो 20 to 24 ईयर्स होने वाला है फ्लाइंग ब्रांच एंड एनसीसी के लिए। एंड ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल होने वाला है 20 to 26 ईयर्स एज। ठीक है। तो अब बात करते हैं मार्शल स्टेटस की। तो इसमें जो लिखा है मैं आपको बताना चाहता हूँ ब्रीफली कि मार्शल स्टेटस आप 25 ईयर्स से पहले अनमैरिड होने चाहिए। और अगर आप 25 ईयर्स के बाद अप्लाई करते हैं और आप मैरिड हैं तो आप भी एलिजिबल माने जाएंगे। बट जो डिवोर्सी हैं, जो विडोवर्स हैं, अगर वो 25 साल से पहले हैं जो भी, और वो अप्लाई करते हैं तो वो एलिजिबल नहीं है इसके लिए। और अगर आप 25 साल के बाद मैरिड हो गए हैं और फिर अप्लाई कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं। बट एक कंडीशन है कि आपको ट्रेनिंग के दौरान कोई भी एकोमोडेशन या कोई भी रहने की जगह कुछ नहीं दिया जाएगा, जैसे कि आपको ट्रेनिंग के बाद वो सब चीज़ें प्रोवाइड करी जाएंगी। तो ये एक इम्पोर्टेंट नोट था मार्शल स्टेटस के रिगार्डिंग। और यहाँ पे एक और नोट दिया गया है। हाँ, यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आपकी 10th क्लास के मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के हिसाब से ही मानी जाएगी। बाकी आप कितने भी फालतू किसी तहसीलदार या किसी से गवर्नमेंट या फिर किसी से भी बनवाएं, कोई मान्यता नहीं है। केवल क्लास 10th की डेट ऑफ बर्थ ही मानी जाएगी, इसमें यही लिखा है नोट में। तो अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी फॉर फ्लाइंग ब्रांच के लिए। बहुत बच्चों का सपना होता है फ्लाइंग ब्रांच में जाने का।
फाइटर जेट चलाने का। तो मैं बताता हूँ आपको आप कैसे जा सकते हैं, आप अपने सपनों को कैसे पूरा कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी बताता हूँ। फर्स्ट, फ्लाइंग ब्रांच कैंडिडेट शुड हैव मैंडेटरी। तो आपको क्लास 12th में आपका मैथ्स एंड फिजिक्स सब्जेक्ट्स कंपलसरी होने चाहिए और आपकी क्लास 12th में मिनिमम 50% स्कोर होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं। फर्स्ट एंड सेकंड, ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी। ग्रेजुएशन किसी भी डिग्री में हो, 3 इयर्स में डिग्री कोर्स, मिनिमम 3 इयर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास और उसमें 60% मार्क्स होने चाहिए। या फिर आप पे बी या बी टेक होनी चाहिए, 4 ईयर डिग्री, उसमें भी 60% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है। या फिर एक और ऑप्शन है कि आपको एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स का जो एग्जामिनेशन एंट्रेंस होता है उसमें आप सारे सब्जेक्ट पास कर रखे हों और 60% मार्क्स हो इसमें, तो फिर आप उसके लिए एलिजिबल हैं। एरोनॉटिकल सोसाइटी इंडिया फ्रॉम रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी, ये भी कुछ अदर अल्टरनेटिव्स हैं जो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन को हेल्प करते हैं एलिजिबल होने के लिए। तो मेनली मैं आपको बता दूं, आपके 12th में मैथ्स एंड फिजिक्स होना चाहिए 60%, 50% मार्क्स के साथ। एंड ग्रेजुएशन आप किसी भी 3 या 4 ईयर डिग्री से करें जिसमें आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। यह है फ्लाइंग ब्रांच के लिए रिलेटेड। अब बात करते हैं अपन ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए एंड ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए। तो सबके लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी है। तो ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए है सेम, फर्स्ट चीज़ तो सेम है कि फिजिक्स एंड मैथ्स होनी चाहिए, मिनिमम 50% होने चाहिए क्लास 12th में। एंड इसमें क्या, मिनिमम 4 ईयर डिग्री कोर्स चाहिए, मतलब कोई ना कोई इंजीनियरिंग डिग्री आपको चाहिए, कंपलसरी है टेक्निकल में। या फिर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में, टेक्निकल फ्रॉम यानी कोई भी टेक्निकल डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी, मिनिमम 4 ईयर होनी चाहिए। और मैं इधर दिया ऑप्शन दिया है, और मैं सेक्शन ए एंड बी एग्जामिनेशन एसोसिएटिव मेंबरशिप इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर, जैसे एसोसिएटिव मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स या एरोनॉटिकल सोसाइटी के जो एग्ज़ाम है उसमें आपको पास होना चाहिए, मिनिमम आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। एक ये भी एक अल्टरनेट है। और जैसे कि कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं, तो मैं एग्जांपल के तहत 2 लिख दिए, बाकी बहुत सारी ब्रांचेस आती हैं नोटिफिकेशन में। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड इंजीनियरिंग और मच मोर, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं जिसके थ्रू आप एलिजिबल हैं। ये याद रखिए आप कि ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच की बात कर रहा हूँ मैं, नॉन टेक की ये है ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए। इसमें भी फर्स्ट कंडीशन कंपलसरी है कि आप 12th में फिजिक्स और मैथ्स के साथ होने चाहिए, मिनिमम आपके 60% होने चाहिए। या फिर आप क्लियर करें एसोसिएशन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स का पेपर जिसमें 2 सेक्शन होते हैं वो दोनों पास करें, या फिर एग्जामिनेशन है वो पास करें 60% मार्क्स के साथ। या फिर दूसरी इसमें अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आपके 50% मिनिमम होने चाहिए स्कोर। किस किस चीज़ों में आप पोस्ट ग्रेजुएशन माने जा सकते हैं, एग्रीकल्चर, मेट्रोलॉजी, साइंस, जियोलॉजी, ओरेनोग्राफी, स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, जियोग्राफी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, अप्लाइड फिजिक्स, मेट्रोलॉजी, इकोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, एनवायरमेंटल स्टडीज़ में अगर आपके मैथ्स एंड फिजिक्स सब्जेक्ट है मिनिमम 50% हैं, तो ये सारे दूसरे अल्टरनेटिव एलिजिबिलिटी है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए। और एज लिमिट लेने वाली है इसके लिए 20 to 26 ईयर। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया तीनों ब्रांचेस के लिए, फ्लाइंग ब्रांचेस के लिए, नॉन टेक्निकल के लिए एंड टेक्निकल के लिए, तीनों के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी थी एफकेट में, तीनों मैंने आपको बता दी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि है एग्ज़ाम पैटर्न। तो पहले ये नोट की बात करते हैं। इसमें लिखा है कि अगर आप एफकोट टेक्निकल ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको दोनों पेपर देने होंगे, जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं। इधर एक एफकेट एंड सेकंड ईकेटी एंड एफकेट, दोनों पेपर दे सकते हैं आप, ठीक है। और अगर आप एक ही ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप नॉन टेक्निकल में जाना चाहते हैं, तो आपको केवल एफकेट वाला जो मेन एग्जामिनेशन है ये देना पड़ेगा। ईकेटी होता है इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट, जो टेक्निकल ब्रांच के लिए, इंजीनियरिंग ब्रांच से उनके लिए। तो मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ कि क्या क्या सब्जेक्ट होने आप वाले हैं आपके। जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये आपके सब्जेक्ट होने वाले हैं। आपको 2 घंटे का समय मिलने वाला है, 100 क्वेश्चन होंगे एंड 300 मार्क्स। तो इससे पता पड़ता है 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स, मतलब 1 क्वेश्चन इज 3 मार्क्स। एंड ईकेटी मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रिकल, 45 मिनट्स का आपको टाइम मिलने वाला है एंड 50 क्वेश्चन होने वाले एंड 150 मार्क्स। तो ये दोनों आपके एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाले हैं। इस तरीके से आपका पेपर होगा टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल के लिए। नॉन टेक्निकल में केवल एफकेट, टेक्निकल के लिए दोनों, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होगा, हाँ ये दिखा नीचे। एंड अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ पे जिससे आपको अंक मिलते हैं, मार्किंग स्कीम, अंक सूची कहते हैं इसे। मार्किंग स्कीम किस तरीके से चलने वाली है, तो 3 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। तो 3 मार्क्स मिलेंगे आपको, हर एक क्वेश्चन सही करने के आपको 3 मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। और आपका 1 मार्क्स
कटे आएगा। अगर आपने एक गलत कर दिया तो आपको जो मार्क्स मिलने थे 3 वो तो मिलेंगे नहीं, प्लस एक कटे आएगा। तो एक गलत करने पे आपके 4 मार्क्स का लॉस हो रहा है टोटल। और अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो कोई मार्क्स नहीं मिल गया, तो जानते ही। अब स्टैंडर्ड एंड सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन। तो सिलेबस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सिलेबस फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश। इंग्लिश में क्या सिलेबस होने वाला है? कॉम्प्रिहेंशन, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस कंप्लीशन, फिलिंग इन करेक्ट वर्ड, सिनोनिम, एंटोनिम, टेस्टिंग ऑफ वोकेबलरी, ईडियम एंड फ्रेजेज, ये सब वोकेबलरी की पार्ट है। तो ये इंग्लिश सिलेबस होने वाला है। जनरल अवेयरनेस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स, इन्वायरमेंटल, बेसिक साइंस, डिफेंस, आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स, ईटीसी। तो ये इसका सिलेबस होने चाहता है। और जो मेरे को पर्सनली पता है कि इसमें स्पोर्ट्स से थोड़े से ज़्यादा करंट अफेयर्स आ जाते हैं कभी कभार। एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी होने वाली है इसमें, मैथमेटिक्स में, डेसिमल फ्रैक्शन, टाइम, वर्क, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन्स, बोट्स, स्ट्रीम्स। दिस इज फॉर योर मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट, वर्बल स्किल्स एंड स्पैटिटियल एबिलिटी। तो ये भी होने वाला है। रीजनिंग भी इसमें इंपॉर्टेंट है, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट में बेसिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी चेक करी जाएगी आपकी। एंड जो स्टैंडर्ड रहने वाला है वो आपका स्टैंडर्ड रहने वाला है न्यूमेरिकल एबिलिटी का मैट्रिकुलेशन लेवल का, मतलब कि 10th क्लास का। एंड जो क्वेश्चन इन अदर सब्जेक्ट विल बी ऑफ ग्रेजुएशन। और जो अदर सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश है और रीजनिंग है, इन सब का आपका इंडियन यूनिवर्सिटी, मतलब आपका ग्रेजुएशन लेवल का सब्जेक्ट लेवल रहने वाला है। और मैथ्स का मेनली 10th लेवल का रहने वाला है। तो ये मैंने आपको बताया कि एफ-कैट का क्या पूरा सिनेरियो है। अब मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं, जैसे कि एफ-कैट में जो ट्रेनिंग पीरियड होता है वो फ्लाइंग ब्रांच के लिए और टेकीज़ के लिए, मतलब टेक्निकल ब्रांच के लिए 74 वीक्स का रहता है। 74 मीन्स अप्रोक्सीमेटली, मतलब अपन लगभग कह सकते हैं 1.5 साल के लिए। जो नॉन टेकी होते हैं, नॉन टेक्निकल ग्राउंड ड्यूटी होते हैं, नॉन टेक्निकल होते हैं, उनके लिए होता है 52 वीक्स का। 52 वीक्स में अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर का रहता है उनके लिए। और जो आपकी ट्रेनिंग होती है वो मैंने बता चुका आपको, एयरफोर्स अकेडमी में होती है हैदराबाद में। एंड अप्लाई कैसे करें? अगर आप एफ-कैट की नोटिफिकेशन आते हैं साल में 2 बार, तो अप्लाई कैसे करते हैं इसके लिए? तो हाउ टू अप्लाई फॉर एफ-कैट, आपने ओपन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ, तो आप जो एफ-कैट की ऑफिशियल वेबसाइट है fcat.cdac.in पे जाएँ, अपने आप को उधर रजिस्टर करें, अपनी ईमेल अपनी आईडी बनाएं उधर, फिर अपनी आईडी पे लॉगिन करें। जब भी नोटिफिकेशन रिलीज़ होता है तो आप अपनी आईडी पे लॉगिन करके, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे साइड में एक पॉपअप दिया रहता है, अप्लाई फॉर दिस एंट्री, अप्लाई फॉर एफ-कैट एंट्री 2023 या 2024। जब भी आप लॉगिन करते हैं तो फिर आपको वहाँ से अपना फॉर्म भर देना है। उसके बाद एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा, एंड एडमिट कार्ड प्रिंट करें आप, और उसके बाद आपका एग्जामिनेशन डेट आएगी तो फिर आप एग्ज़ाम दीजिए। मैंने अपनी तरफ से आपको एफ-कैट क्या है, किस तरीके से एफ-कैट में जा सकते हैं, क्या सिनेरियो रहता है, क्या ट्रेनिंग पीरियड है, किस अकेडमी में जाते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, क्या बनते हैं अपन एयरफोर्स में ऑफिसर बनते हैं, तो ये सब बता दिया मैंने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।